हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है श्री नारिकोश फाउंडेशन की स्टिचिंग क्लास में। आज हम बनाने जा रहे हैं 3 पीस प्रिंसेस कट ब्लाउज़। तो जानते हैं उसकी कटिंग कैसे करते हैं। चलो देखते हैं। ये हमने 2 तह में कपड़ा बिछा लिया और हम इसका ब्लाउज़ का बैक पार्ट काट रहे हैं। ये ब्लाउज 36 चेस्ट का कट रहा है। लंबाई ले ली है, लंबाई में 1 प्लस करके ले लिया, तीरा ले लिया है और मुड्ढे का ले लिया। तीरे का आधा मुड्ढा ले लिया है और चेस्ट का चौथा और +2 ले रही हैं। ये देखो, चेस्ट का चौथा और +2 और कर लिया है मार्जिन के लिए। ये भी बैक पार्ट ही निकाल रही हैं। ये कमर का, जितनी हमारी कमर है उसके 4 भाग कर लेंगे और इसमें +2 कर लेंगे। ये इसको हमने तिरछा मिला दिया। आर्म होल की उसके लिए बैक में आधा इंच इन्होंने पीछे की साइड को लेके एक तिरछा निशान लगाया है और गोलाई देने के लिए 1 इंच का ये कोने से मार्क लगा दिया। मुड्ढे की गोलाई देने के लिए 1 इंच का ये गोलाई दे दिया आर्म होल की। अब ऊपर से तीरे का जो तिरछा वाला निशान लगाते हैं, आधा इंच का वो ले रही हैं वो। गले का 2.5 इंच छोड़ते हुए, और बैक का गला है तो इन्होंने बैक का गला 8 इंच रखा है, थोड़ा सा डीप रखा है इन्होंने। ऊपर से 2.5, नीचे से 3, और उसका ऐसे एक चौकोर बॉक्स बनाने के बाद इसकी गोलाई देंगी वो। ये गोलाई दे दी। उसके बाद एक बार फिर से नाप रही है कि कुछ गलत ना हो, फिटिंग का निशान देते हुए कि जो हमारी फिटिंग का निशान है, ये चेस्ट का 4th पार्ट, कमर का 4th पार्ट, मार्जिन को अलग निकालते हुए, ये पहले इन्होंने मार्जिन प्लस कर लिया था, मार्जिन अलग से कर दिया है। ये फिटिंग का निशान है। ये कपड़े का में हमारा ब्लाउज़ का बैक पार्ट का मार्जिन है 2-2 इंच का। ये तीरे का तिरछा वाला निशान, और इसको ये कटिंग करेंगी। और दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारी संस्था को सपोर्ट करें। हमारी संस्था में जो भी बच्चे स्टूडेंट्स आते हैं उनको सपोर्ट करें, क्योंकि आपका एक शेयर, एक लाइक, एक सब्सक्राइब हमें बहुत हौसला देता है। कट करने के बाद बैक पार्ट को आगे कपड़ा जिस तरफ से खुला होता है उस तरफ सेट करते हुए अच्छे से सेट कर लिया उन्होंने। अब हम इस पे निशान लगाएंगे फ्रंट पार्ट के। जैसे जैसे पीछे की बैक कटी हुई है वैसे वैसे अभी के निशान लगा लेंगे, सारे निशान लगाते हुए। अच्छे
अच्छे से सभी निशानों को लगाने के बाद अब ये हमारे पास एक आ गया। अब इस पर हम फ्रंट के निशान लगाएंगे। आगे से आधा इंच का जो खुली हुई पट्टी होती है उसे छोड़ के, क्योंकि इस लाइन में चला जाता है तो गला आगे से छोटा बड़ा ना हो। आधा इंच का निशान लगा दिया अलग से। अब पीछे का आगे का मुड्ढा हम थोड़ा सा हल्का सा जो आर्म होल की वो होती है थोड़ा सा डीप रखते हैं। उसको उन्होंने एक शेप देते हुए निशान लगा रही हैं कि अच्छे से डीप आ जाए वो। थोड़ा सा डीप लेते हैं हम फ्रंट भाग में। उसके बाद 1 इंच लंबाई में और बढ़ाते हुए, क्योंकि हमारी इतनी सारी कटिंग होगी आगे 3 पीसेस में, तो उसमें फिर आगे का पीस छोटा ना हो, तो 1 इंच की लंबाई इन्होंने एक्स्ट्रा कर ली है बैक से फ्रंट की। उसके बाद यहाँ से इसको ऐसे मिलाते हुए ऊपर की साइड से आधा इंच एक्स्ट्रा लिया। आर्म और कमर की साइड से यहाँ से हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं। इसको आपस में मिला देंगे। जो हम ये एक्स्ट्रा ले रहे हैं आगे जो हम कटिंग करेंगे ये एक्स्ट्रा इसलिए लिया गया है कि अभी और निशान लगेंगे तभी समझा देंगे हम कि ये क्यों लिया गया है, क्योंकि आगे कटिंग होगी तो इतना एक्स्ट्रा पार्ट निकल जाएगा, तो इसलिए एक्स्ट्रा लिया गया है। यहाँ से एक निशान 2.5 इंच पर लगाते हुए और एक निशान 3.5 इंच पर लगाते हुए 2 निशान लगाए हमने। इधर से 2.5 इंच पर लगाया, 2.5 से 2.5 वाले को ऐसे मिला लेंगे, ये देखिए। और इस जो एक ऊपर 1 इंच और एक्स्ट्रा लगाया था उसे ऐसे गोलाई देते हुए तिरछा इस 2.5 वाले से मिलाते हुए ऐसे ले आएंगे निशान लगाते हुए। ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ से 3.5 पर एक निशान लेंगे और ऊपर से भी 3.5 लेंगे। 2.5 गला ले चुके थे तो अब 1 इंच गले से छोड़ के यहाँ से एक सीधी पट्टी लाइन खींचेंगे, तो ये 10.5 पर एक नीचे लंबाई में निशान लेंगे 10.5 पर। साढ़े 10 के बाद जो पॉइंट आया नीचे से हमने 3.5 लिया था, यहाँ से हम 3.25 लेंगे प्लेट के लिए। अब यहाँ पे एक छोटा सा ऐसे निशान लगा देंगे ऐसे। उसके बाद ये 1.5 इंच का निशान लगाएंगे, जो हमने एक्स्ट्रा इधर साइड से बढ़ाया था ना ये 1.5 इंच। और यहाँ हम आर्म होल की जो गोलाई की है उससे ऐसे करके इसको बीच पॉइंट से लेके ऐसे मिला देंगे। ये यहाँ पे मिला दिया, इसको यहाँ से ऐसे मिला दिया, ये एक शेप दे दी हमने। उसके बाद ऊपर से आधा इंच का ओनली 1/2 इंच और यहाँ से 2.5 इंच कि हमें कहाँ से गोलाई देनी है। 2.5 इंच से लेके आधा इंच तक बिल्कुल ऐसे करके मिला देंगे। देखिए आपको नज़र आ रहा होगा, तो एक बहुत अच्छी शेप आ जाएगी। इसमें झोल नहीं आता बिल्कुल भी आधा इंच का ऐसे देने से। ये हमारी पूरी इसकी हो चुकी है, निशान लग चुके हैं। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये आधा इंच 1.5 इंच जो यहाँ से जो 1.5 इंच लिया था वो हमने वहाँ पे बढ़ाया था एक्स्ट्रा नीचे कमर की साइड से। सारे निशानों को ठीक से लगाते हुए अब हम इसे कटिंग करेंगे इसकी। आप सभी को उम्मीद करती हूँ अच्छे से समझ में आया होगा। 3 पीस कट ब्लाउज़, ये सभी निशानों को कट करना है। कटिंग भी बड़े ध्यान से करनी है, ऐसा नहीं है कुछ और काट दें तो सारा ब्लाउज की कटिंग ख़राब हो जाएगी। यहाँ से मुड्ढा काटेंगे, मुड्ढे की कटिंग करते हुए। फ़ैन चल रहा है तो इसमें थोड़ी सी परेशानी हो रही है कटिंग में। ये तीरे की तिरछी वाली। अच्छा, ये बैक का 8 इंच का गला था आगे का, तो मैम इसको छोटा करते हुए अभी आगे का इन्होंने 2 इंच छोड़ के यानी कि 6 इंच का गला लिया है। अब आगे क्योंकि फ्रंट में थोड़ा छोटा गला पहनते हैं इसलिए अब इसकी गोलाई दे दी। ये भूल गई थी पहले, अब इनको कटिंग करते वक्त तुरंत याद आ गया कि ये गला तो बड़ा है, इसको हमें छोटा करना है। तो इन्होंने फ्रंट का गला छोटा करते हुए गले का डिज़ाइन आप कुछ भी बना सकते हैं। इसमें हमने गोल लिया है, आप कुछ भी बना सकते हैं जो भी आपका मन करे। फिर ये वाली कटिंग करते हुए नीचे बेल्ट की
बेल्ट को ऐसे ही कटिंग कर लिया हमने। अब इसकी कटिंग करनी है, देखिए यहाँ से सब बड़े ही आराम से और ध्यानपूर्वक काटना है कि हमें कुछ गलत ना कट जाए। ये देखो, ये कट के ये अलग निकाल दिया वाला पार्ट, वो छोटा सा पीस भी अलग निकाल दिया गया था। ये सब कटिंग हो चुकी है। और जो ये साइड का है, ये जब हम सिल लेंगे, सब लोग पहले काट देते हैं, हम थोड़ा बाद में काटते हैं कि कोई थोड़ा ऊंचा नीचे ना हो जाए। जो बेल्ट की साइड की वो 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था, वो हम उसमें बाद में काटेंगे। कि जब हम इसको बेल्ट को और ये कप्स वगैरह के इसको जोड़ लेंगे, इनके सारे पीसेस को, उसके बाद हम जितना एक्स्ट्रा बचेगा बेल्ट का उतना हम निकाल देंगे, ये वाला पार्ट। तो हम इसे बाद में निकालेंगे सिलाई स्टिचिंग करने के बाद, जब सबको जोड़ लेंगे। ये फ्रंट हो गया, ये बैक हो गया, ये बाजू की कटिंग हो गई है। और थोड़ा सा कट कर लिया हमने बाजू को कि बीच का पॉइंट अभी से ही निकल जाए। और आगे की जो आगे का मुड्ढा हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा काटते हैं, उसे हमने ऐसे रख के और थोड़ा आगे पीछे करके ऐसे कट कर लेंगे, तो हमारी आगे की कटिंग भी अभी हो जाएगी। ये आगे की पार्ट्स की बाजू की भी कटिंग गहराई जो देते हैं वो अभी हो गई है। ये थोड़ा सा अगर आप आगे पीछे रख के करेंगे ना, तो अपने आप ही ऐसे हो जाती है। बस ये 9 इंच की बाजू है, उसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले रखा था। अब हम सिलाई इन पीसों को सबको रख के पहले जो गोलाई वाला पार्ट था मुड्ढे से, वहाँ से इसको मशीन में लगा के सिल रहे हैं। बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट सिलना है और बड़े आराम से सिलना है, कोई जल्दी नहीं मचानी, बिल्कुल धीरे धीरे करके कि कोई भी कहीं झोल ना आए, कुछ ना आए, बिल्कुल आराम से रख रख के सिलना है। देखिए कितने आराम से इजीली बिल्कुल अच्छे से एक एक पार्ट्स को रखते हुए सब हम सिल लेंगे। थोड़ा थोड़ा कपड़ा अरेंज करते जाएंगे कि कहीं से कोई खींचे ना और झोल ना आए, और सिलते जाएंगे। ये बिल्कुल हमें एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक कपड़ा छोटा बड़ा नहीं करना है, आराम से इसको वहाँ से वहाँ तक सिल लेंगे, गोलाई लेते हुए। इसकी ये गोलाई भी ख़राब ना हो हमारी। ये देखो एक पार्ट ऐसे देखो बिल्कुल अच्छे से। अब हमने थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दी वीडियो की, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती। हम जल्दी जल्दी करके ऐसे सभी पार्ट्स को ऐसे सिल लेंगे, क्योंकि स्टिचिंग करने में बहुत टाइम लगता है, तो इसलिए हमने थोड़ी वीडियो की स्पीड बढ़ा दी है। आप इसको ऐसे देखिए कि हमें कौन कौन से ऐसे पार्ट्स जोड़ने हैं। देखो बेल्ट जुड़ गई है, बेल्ट जोड़ ली है दोनों पार्ट्स की हमने। देखो जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है उसका एक्स्ट्रा कपड़ा काट लिया गया है। ये दोनों पार्ट्स ये सिल गए हैं। देखिए बेल्ट भी जुड़ गई उनकी और वो भी हो गया। ये हो गया। आप जल्दी जल्दी में देखो एक्स्ट्रा कपड़ा जो भी काटा, जो मैंने बोला था कि एक्स्ट्रा कपड़ा बाद में काट देंगे। ये देखिए इनके ऊपर से, बेल्ट के ऊपर से यहाँ सिलाई लगा दी है। ये बेल्ट को अच्छी फिनिशिंग देने के लिए ये दोनों उस पर लगा दिए। अब ये हम आगे की जो पट्टियाँ होती हैं ऊपर की, उनकी पट्टियाँ लगा ली, इस वाले में भी लगा ली। दोनों पीसेस में हमने आगे ये एक पट्टी हमने हुक के लिए तैयार की है, एक पट्टी हमने आई के लिए तैयार कर ली है। स्पीड बढ़ाना हमारी मजबूरी थी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता इसलिए। लेकिन आपको इसमें भी स्पीड इतनी नहीं बढ़ाई है कि आपको कुछ समझना है। इसमें सब समझ आएगा आपको कि क्या हो रहा है वीडियो के अंदर। ये देखिए सारा फ्रंट पार्ट हमारा रेडी हो चुका है। हम पीछे की ये प्लेट्स डाल रहे हैं बैक में। दोनों प्लेट्स हमने ये देखो ये डाल ली।
ये भी रेडी हो गया है। अब ये नीचे पार्ट्स में जो अंदर को मोड़ते हैं, पहले तो क्या करते थे कि थोड़ी लंबाई एक्स्ट्रा ले लेते थे तो उसे ही मोड़ देते थे, लेकिन उसमें फिनिशिंग नहीं आती थी। तो अब इसको मोड़ने के लिए आगे के 2 पीस में अलग से कपड़ा जोड़ देते हैं अंदर मोड़ने के लिए, और पीछे के पार्ट्स में यानी कि तीनों पार्ट्स में अलग अलग कपड़ा जोड़ के तो बहुत अच्छी फिनिशिंग आ जाती है उसमें। ये देखो, ये जोड़ रहे हैं हम, उसमें कम से कम 1.5 इंच की पट्टी अलग से एक्स्ट्रा काट के, और इतनी अच्छी फिनिशिंग आती है फिर उसमें। तीनों पार्ट्स में जोड़ के और अंदर की साइड को उसे मोड़ देते हैं, जिसमें हम तुरपाई करते हैं कमर के पार्ट में जो होती है नीचे का ब्लाउज़ का, तो उससे बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। बहुत से आज भी ऐसा करते हैं कि थोड़ा सा जैसे 14 ब्लाउज़ तैयार रखना है तो 16 ले लेते हैं, लेकिन हम लोग अब ऐसा नहीं करते। अगर 14 है तो बस 1 ही इंच एक्स्ट्रा लेंगे, 15 लेंगे ब्लाउज़ की लंबाई। वो क्यों? क्योंकि आधा इंच तो दोनों तरफ से सिलाई में चला जाता है, ऊपर तीरे में आधा इंच और आधा इंच नीचे कमर में, तो 1 इंच, और फिर वो तैयार 14 हो जाता है सिल के। ये देखिए इन्होंने पीछे कमर पे भी, ये पीछे बैक पार्ट में भी, ये थोड़ा सा कम पड़ रहा था तो मैंने जोड़ लगा दिया है इसको। ये आपको वीडियो में अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये सारी सिलाई करते हुए, अगर किसी को भी सिलाई सीखनी हो तो आप हमारी संस्था पर आ सकते हैं, श्री नारी कवच फाउंडेशन में, जो कि करावल नगर शिव विहार में हमारी ब्रांच है। और बहुत अच्छे से हमारे यहाँ पर सिलाई सिखाई जाती है, डिप्लोमा भी मिलता है, और भी बहुत सारे कोर्सेज़ हैं हमारी एनजीओ पर, जैसे कि ब्यूटी पार्लर, मेहंदी और ढोलक, डांस, पेंटिंग, सभी तरह के कोर्सेज़ हैं। कंप्यूटर है, इंग्लिश स्पीकिंग है, सभी तरह बहुत सारे ऐसे कोर्सेज़ हैं जो आप कर सकते हैं। मैमी फिटिंग का निशान लगाते हुए, ये देखिए, ये उन्होंने फिटिंग का निशान लगाने के बाद ऐसे, अब वो बाजू, ये देखिए, अब वो बाजू की आगे की गोलाई को मोड़ते हुए, जिन पे तुरपाई होएगी बाद में, अभी 5 नंबर बखिया लगा दिए हैं उन्होंने। ये फिटिंग का निशान लेते हुए, ये देखिए, दोनों पे गोलाई पे लेके जितनी उनकी बाजू है उतना लेके निशान लगा के अपना ये दोनों को सीधा करके, अब ये गोलाई हम जो लगाते हैं यहाँ पे गोल बाजू लगाते हैं और सीधी भी लगाते हैं, लेकिन जिनका ये ब्लाउज़ है उनको गोल बाजू बहुत पसंद है, क्योंकि इससे फिटिंग और भी अच्छी आती है। तो वे गोल बाजू ऐसे लगा रहे हैं, अंदर डाल के बाजू के और गोलाई से सिलते हुए। और जो टिच बटन होते हैं उनकी स्ट्रिप उन्होंने सिल ली है पहले ही, अब उसे भी लगाते हुए ऊपर, जब देखो ये रही जो स्टेप्स के लिए लगती है कि अरेंज हो जाए उसमें, तो इसमें जब तीरे पे सिलाई आएगी तो एक ऐसे करके ये लगा दी जाएगी। दोनों बाजू जुड़ चुकी हैं हमारी, तो ये गले की ये और पट्टी काट के इनको जोड़ना है। कट करने के बाद सारा एक इधर को तिरछी, एक उधर तिरछी, यानी कि एक अपोजिट साइड रख के सारी पट्टियों को एक लंबी पट्टी में कन्वर्ट कर लेंगे हम सिल के, जो हमारे गले में, पूरे गले में आ जाए, इतनी लंबी तैयार कर लेंगे हम इसको सिल के। ये हो गई है पूरी कंप्लीट, देखिए काफ़ी लंबी हो गई है। अब मैंने गले में लगाना सिंगल लगाया है पट्टी को, और अंदर मोड़नी है तो बिल्कुल भी नहीं खींचनी, बिल्कुल जैसे कपड़ा रखा जाएगा वैसे ही पट्टी रखी जाएगी। ये कोई अलग तरीके से नहीं रखी जाएगी कि डबल रख लिए, कुछ नहीं, सिंगल, और ना कपड़ा, कोई सा भी कपड़ा नहीं खींचा जाएगा। ये पूरी पट्टी लग चुकी है हमारी साइड तक सारी पट्टी लग गई है, पूरे किनारे के गले तक ये कंप्लीट हो गई हमारी। अब जो पट्टी के ऊपर जो हमने कपड़ा सिंगल लिया था, उसको बिल्कुल जितनी हमें चौड़ी पट्टी चाहिए उसे ऊपर से एक सिलाई हम और लगाएंगे, इससे बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। एक सिलाई ऊपर से,
फिर उसकी तुरपाई होगी, अंदर होगी। आपने देखा होगा कि टेलर लोग भी एक बारीक सी पाइपिंग निकालते हैं, सेम वैसे ही करके निकालनी है इसको, एकदम बारीक पाइपिंग करके, फिर उसकी हम अंदर करके और उसको तुरपाई कर देंगे। तो इससे गले की हमारी बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। ये हमारी फ्रंट साइड से ही है, ऊपर से जहाँ से हम सीधा बोलते हैं वैसे एक सिलाई। ये सब लग गई, हमारी पूरी कटिंग तैयार हो गई है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा काटा है कि जो हम अंदर को मोड़ के उसे फिनिशिंग दे सकें गले के लिए। तो ये हमारा होगी कंप्लीट। बस ये पूरा ब्लाउज़ हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम दिखाते हैं उसको कि इसकी कैसे आया, देखिए। थोड़ा सा तेज़ रोशनी पड़ रही है तो इसमें सिलाई, क्योंकि मैंने कोई पाइपिंग वगैरह नहीं लगाई है कट पर, तो इसीलिए देखो गले की पाइपिंग देखो कितनी प्यारी आई है। तो देखिए, तो इसलिए अरेंज करके दिखा रही हैं सारे कपड़े को सेट करके ब्लाउज़ के। ये ब्लाउज़ पूरा रेडी हो चुका है। आपको शायद चौक से चौक के निशान से भी ये एक सिलाई ये वाली है, एक ऊपर से दिखाई दे रही होगी आपको, एक कट वहाँ से, और बेल्ट का निशान भी सब बहुत अच्छे से सिला गया है। ब्लाउज़ बहुत ही प्यारा ब्लाउज़ सिला गया है, और जिनका है उनकी फिटिंग भी बहुत ही अच्छी आई। उन्होंने चेक करा था बीच में, हमने पक्का करने से पहले एक बार चेक कर लिया था कि फ़िटिंग कैसी है। ये देखिए, ये बेल्ट है यहाँ से यहाँ तक, ये गोलाई है। धन्यवाद।